मौसमी इन्हें ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आपने विचार, सजगता और ऊर्जा में रात में सोते समय के लिए एक ध्यान विधि बताई है, जिससे हम अपने पूरे दिन को देखें और जहाँ कुछ बदलना चाहें वो बदलाव सोचें। कृपया इस पर कुछ कहने की कृपा करें। विचार, ऊर्जा, सजगता की जो प्रवचन श्रृंखला थी बहुत पहले बोली गई थी। जो भी बोला होगा उस समय बोला होगा। कौन सी विधि का तुमने जिक्र किया है मुझे ठीक ठीक स्मरण नहीं है, लेकिन बात स्पष्ट है इसलिए उसका उत्तर दे रहे हैं। दिन गुजरा, तुमने रात में इंट्रोस्पेक्शन में देखा। इंट्रोस्पेक्शन में तुमने देखा कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, और तुमने चुनाव किया। जैसे हम किसी फिल्म की एडिटिंग करते हैं उस तरह का चुनाव किया। अब तुम्हारे चुनाव से क्या एडिटिंग हो जाएगी? क्योंकि वो फिल्म तो गुजर चुकी, वो सपना तो जा चुका। लेकिन इससे होगा क्या? इससे जब अगली बार कुछ वैसा होगा तो तुम्हारा जो मन है वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए और अधिक तैयार हो चुका होगा। हम अपने जीवन को कभी लौट कर नहीं देखते, तो किसी भी सीकर के लिए उचित है कि वो प्रतिदिन अपने जीवन को लौट कर देखे, एक एक्सरसाइज बनाए, इसको एक ध्यान बनाए। क्या किया, क्या अच्छा रहा, क्या अच्छा नहीं रहा, क्या अच्छा हो सकता था, कहाँ चूक हुई। लेकिन इसको तनाव ना बना ले, क्योंकि फिर कोई सोचते सोचते कहीं फंस गया कि ये तो बहुत बुरा हुआ था, अब उसको एडिट करें और एडिट करने में एडिट ही नहीं हो रहा है। कई बार लगता है कि ये तो पूरा जो फाइल है, ये पूरी फाइल ही डिलीट करनी पड़ेगी एडिट करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल में, तो बड़ा तनाव फंस जाएगा। तो कई लोग तो अपनी नींद गंवा बैठेंगे इसमें कि आज का दिन तो ऐसा गया कि आज के, जैसे कहते हैं ना, वो कोर्ट और संसद के जो सेशन चलते हैं उनमें जो नहीं रखना होता है उसको वो हटा देते हैं, उस पोर्शन को। तो तुमको लगे आज के दिन की कार्रवाई में जो हुआ था इसको हटा देना है, और हटा देना संभव नहीं, तो वो बोझ भी आ सकता है। पहली चीज तो उसमें खेलपूर्ण, प्लेफुल रहे। इंट्रोस्पेक्शन में देख लेना हमारे लिए प्रैक्टिकली सहयोगी हो जाता है कि ठीक है, इसको और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये कि हमेशा क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। नकारात्मक की तरफ ध्यान न दें कि क्या बेहतर नहीं किया था, क्या बुरा किया था, उसको हटाएं। इससे अच्छा होगा कि क्या अच्छा हो सकता है उस पर ध्यान दें, और फिर एक और चीज उसमें लाएं जो और तुम्हारी एडवांस स्थिति से आएगी और ज्यादा सहायक होगी। कि जो किया गया उसमें तुम्हारा करना कितना था, तुम्हारा कर्तापन, तुम्हारा डूअर कितना था, और कितना वो नॉन डूअर था, हैपनिंग थी। इसको भी एक्सप्लोर करें। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेना बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। एक तो तुम श्रेष्ठ की तरफ अपनी दृष्टि को डाल रहे हो, उसको तलाश रहे हो, और दूसरा अकर्तापन को भी तलाश रहे हो कि तुम्हारे माध्यम से हुआ था तो उसका बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेहतर तो हो सकता है, उस पर ध्यान लिया जा सकता है, जो बेहतर नहीं हुआ उसको छोड़ दो। तो इस तरह से तुम बहुत ही तनाव मुक्त ढंग से, हल्के फुल्के होकर जीवन को एक अलग विकास दे सकते हो। ये वैसी ही चीज है जैसे तुम कोई पौधा लगाते हो, उसको सींचते हो, उसका थोड़ा ख्याल रखते हो। पौधे में बस तुम इतना ही करते हो कि कुछ पीले पत्ते आ गए, सूखे पत्ते आ गए, उनको हटा देते हो, पानी डाल देते हो, खाद डाल देते हो सुरक्षा के लिए,
तुमको जो उपाय पता है तुम वो कर लेते हो, बाकी छोड़ देते हो उसको अपने आप विकसित होने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि इतना ही संभव है कि पानी डाला जाए, थोड़ी सी संभाल करी जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि तुम उसको खींच खींच कर बड़ा कर दो। बड़ा वो अपने ही ढंग से होगा, विकसित वो अपनी ही अंतर्निहित संभावना से होगा, अंतर्निहित व्यवस्था से, इनबिल्ट प्रोग्राम से होगा। तो जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो कृत्य घटते हैं, जो कर्म घटते हैं, वो उस अस्तित्वगत संभावना से, वो जीवन की जो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है उससे ही होते हैं। लेकिन उस होने में ये सींचे जाने की, संभाले जाने की संभावना भी हमको अस्तित्व ने दी है। तो थोड़ा थोड़ा सींचते रहें अपने भीतर के पौधों को, वो सहयोगी होगा, उससे तुमको ज्यादा सहायता मिलेगी।